खरगोन विकास उत्प्रेरक समिति ने शहर की ज्वलंत समस्याओं पर चिंता जाहिर की है। हमारा खरगोन आपका खरगोन वही पुराने डर्रे पर चलता आ रहा है। खरगोन के विकास के नाम पर नजर दौड़ाया जाए तो दूर दूर तक ऐसा कोई विशेष पॉइंट नजर नहीं आता जिस पर खरगोन वासी यह कह सके कि हाँ, खरगोन में इस चीज का विकास हुआ है। कई ऐसे ज्वलंत समस्याएं हैं जिन पर जनप्रतिनिधि विशेष तौर पर ध्यान दे पाए, न ही जिम्मेदार अधिकारी ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों को लेकर खरगोन में खरगोन विकास उत्प्रेरक समिति का गठन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि खरगोन के ज्वलंत समस्याओं को शासन प्रशासन के सामने प्रस्तुत करना। सरकार किसी की भी हो, विधायक कोई भी हो, लेकिन खरगोन जिन समस्याओं से जूझ रहा है उन समस्याओं को दूर करने के लिए खरगोन विकास उत्प्रेरक समिति शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराएगी। इसको लेकर खरगोन के गायत्री शक्तिपीठ पर गुरुवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संरक्षक प्रकाश रत्न पारखी, अध्यक्ष भागीरथ कुमरावत, सचिव डॉक्टर मनोहर शंभू और कार्यालय मंत्री रवि जायसवाल मौजूद थे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए समिति के सदस्यों ने बताया कि खरगोन में सबसे बड़ी समस्या रिंग रोड और बाईपास की है। यदि खरगोन में रिंग रोड और बाईपास का निर्माण हो जाता है तो कुछ हद तक खरगोन यातायात की व्यवस्था से निजात पा सकता है। खरगोन एक राष्ट्रीय मार्ग और एक राजमार्ग को जोड़ता है। चित्तौड़ भुसावल राष्ट्रीय राजमार्ग खरगोन से ही होकर जा रहा है। वहीं खंडवा बड़ौदा राजमार्ग भी खरगोन से होकर जाता है, जिसकी वजह से यातायात का दबाव काफी बढ़ा हुआ है। खरगोन में फैले अतिक्रमण पर भी उत्प्रेरक समिति के सदस्यों ने चिंता जाहिर की है। शहर के प्रमुख चौराहों पर अतिक्रमण की वजह से आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। यहाँ तक कि प्रमुख बाजारों में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से जहाँ तहाँ वाहन चालक अपने वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे आवागमन के दौरान आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उत्प्रेरक समिति ने बताया कि शहर के गंदे नालों का पानी सीधे कुंदा नदी में जाकर मिल रहा है, जिससे कुंदा का आंचल मैला होता जा रहा है। इसको लेकर कई बार सफाई अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन वह महज 7 से 10 दिन तक का होकर रह जाता है। खरगोन में कई ऐसे सरकारी विभाग हैं जिन्हें अन्यत्र जगह स्थापित किया जा सकता है। इसके साथ ही नए पुलिस थाना और पुलिस चौकी की भी मांग की गई है। बटालियन का भी काम अभी तक अधर में लटका हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 18 सूत्री मांगों को लेकर खरगोन विकास उत्प्रेरक समिति अपना अभियान चला रही है। इसके लिए उन्होंने आम जन से भी सहयोग मांगा है। जो कल आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय को हम लोगों ने दिया, इससे पहले भी हम उनसे एक बार भेंट करके और मौखिक रूप से बता चुके थे कि हम ऐसा करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये नई सरकार के गठन से पहले ही इसकी क्या आवश्यकता थी, 3 तारीख से पहले इसकी क्या आवश्यकता थी। एक ये सवाल निश्चित रूप से आ रहा होगा। दूसरा ये आ रहा होगा, ये कार्य तो जो सरकार बन के आएगी या जो जनप्रतिनिधि चुन के आएगा उनके काम है, इनको फटाफट आग रखने की क्या आवश्यकता पड़ रही है। ये दोनों सवाल सहज आ रहे हैं। इन दोनों का जवाब देने के लिए मैं पहले खड़ा हुआ। पहली बात तो ये कि मैंने जैसा बोला, कौन रब हो हम कहानी, कोई भी विधायक चुन के आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, कांग्रेस की सरकार बने और किसी तीसरे की सरकार बने, हमें खरगोन का विकास और खरगोन का मर्यादित विकास, खरगोन का सांस्कृतिक विकास, केवल वही विकास नहीं होता है जो सड़कें ठीक बन जाए, लैंप लग जाए और वहां से आवागमन का सब सुचारू हो जाए। ये विकास मैं तो कम से कम नहीं मानता। एक कवि होने के नाते उस शहर की सांस्कृतिक पहचान, उस शहर की विकासगत वैज्ञानिक पहचान, उस शहर से निकलने वाले युवा और नागरिक क्या कर रहे हैं, ये सब समग्रता पहचान उस शहर की ऐसी बने कि हम गर्व से कह सकें हम खरगोन के रहने वाले हैं। ऐसा है कि हम लोग कुछ वरिष्ठ नागरिक यहाँ के अनेक वर्षों से ये महसूस कर रहे हैं कि खरगोन के विकास को लेकर कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं और इन मुद्दों की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, जिसके कारण यहाँ की आम जनता खामियाजा भुगत रही है। इसलिए हम कई दिनों से, कई महीनों से इसकी तैयारी कर रहे थे और सब दूर पूछते पाछते हैं और हमने कुछ 17-18 बिंदु निकाले और इन बिंदुओं पर हमने कल कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया
और कहा कि कुछ मुद्दे आपसे सीधे जुड़े हुए हैं, आप उसको हल करें, और कुछ मुद्दे जनप्रतिनिधियों से जुड़े हुए होंगे, कुछ मुद्दे जनता में जन जागरण करने से भी होंगे। इसलिए इन मुद्दों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है, ताकि आप भी, प्रेस भी हमारे साथ हो। और ये जो मुद्दे हैं ये खरगोन शहर के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर आप लोगों को भी साथ लेने का ये प्रयास किया है। बदलते परिवेश के साथ शहर की जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है। हाँ। सरकारें भी आती जाती रही है, लेकिन शहर जहां आपकी युवावस्था के दौर में था वहीं आज भी खड़ा हुआ देख रहा हो आप। तो इसको लेकर के आप मतलब कार्य योजना बना? हमने कार्य योजना क्या बनाई है, देखो सबसे पहले किसी भी शहर का अगर सम्यक विकास करना है तो उसका मास्टर प्लान तैयार होता है। हमने ये देखा कि मास्टर प्लान पे अनेक बार चर्चाएं हुई, परंतु उसका फाइनल रूप देकर उसको लागू आज तक नहीं किया गया। और वो रिंग रोड से शहर के ये सारे रोड से जोड़े जाते हैं ताकि आवागमन का साधन ठीक से व्यवस्थित हो। दूसरा, यहाँ 2 हाईवे क्रॉस होते हैं, भुसावल चित्तौड़ और खंडवा बड़ौदा, और इन दोनों हाईवेज हमारे शहर के बीचों बीच से होकर जाते हैं। अगर कहीं कुछ थोड़ी सी दुर्घटना हो जाती तो ये हाईवे जाम हो जाते हैं और खरगोन से इस पार से उस पार जाने का रास्ता ही बंद हो जाता है। इसलिए बाईपास, रिंग रोड, मास्टर प्लान, अगर मास्टर प्लान होता है तो जो जितना भी ये ट्रक और ट्रांसपोर्ट एरिया है ये भी शहर के बाहर जाता है। इसके कारण आज क्या है, न होने के कारण ये सारे ट्रक शहर के अंदर आते हैं, शहर के अंदर पार्क होते हैं, और सारे ट्रांसपोर्ट के गोडाउन्स वगैरह भी शहर के अंदर होने के कारण बहुत परेशानियाँ हैं। इसलिए मास्टर प्लान पर हम विचार कर रहे हैं कि वो बनना चाहिए और शहर का हर एक नागरिक उसमें सहभागी बने, अपने अपने सुझाव दें, और शासन प्रशासन या जिला कलेक्टर इस मास्टर प्लान को बनाकर फाइनल रूप देकर इसको क्रियान्वित करें। दूसरा, शहर के चारों तरफ अतिक्रमण की चपेट में है। मैं समझता हूँ कि खरगोन में केवल एक ही ये चौराहा है, गायत्री मंदिर जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ एक लाल बत्ती है, बाकी किसी चौराहे पर लाल बत्ती लगाने का प्रयास भी किया, चल ही नहीं, क्योंकि वहाँ अतिक्रमण है। और अतिक्रमण होने के कारण उन चौराहों पर बड़ा जाम सा लगा रहता है। इसलिए 5-7 चौराहे बड़ी मुश्किल से, उन 5-7 चौराहों को अगर अतिक्रमण हटा दिया जाए, लाल बत्ती लगा दी जाए, थोड़ा ट्रैफिक सेंस लोगों में जागरूक किया जाए तो शहर थोड़ा ठीक बनता है। इसी प्रकार प्रमुख मार्ग, हमारे पास 4-5 प्रमुख मार्ग हैं, विशेषकर ये सनावद रोड, खंडवा रोड और प्रतिष्ठान रोड। इन तीनों मार्गों पर अतिक्रमण है, तीनों मार्गों पर अतिक्रमण, ये अतिक्रमण हटना चाहिए। और ये रोड नाके तक, खरगोन से लेकर नाके तक 4 लेन बनना चाहिए, और 4 लेन के साथ साथ इसमें एक सर्विस लेन बनना चाहिए। अगर सर्विस लेन नहीं बनती है तो 4 लेन का कोई मतलब नहीं। आज सनावद रोड 4 लेन है, परंतु सर्विस लेन न होने के कारण वो लोग आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। तो इसलिए कुछ जिनाइन मुद्दे हमने उठाए हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए बताऊँ, पशु चिकित्सालय कहाँ है? शहर के बीचों बीच। अब किसान किसी पशु को लेकर बस में आएगा या मरीज पशु को लेकर आएगा तो कहाँ आएगा? शहर में से आएगा, उसको भी तकलीफ, शहर वासियों को भी तकलीफ, टैक्स में तकलीफ। अभी पशु चिकित्सालय का भवन बन चुका ऑलरेडी, परंतु प्रशासन ने उसको वहाँ शिफ्ट नहीं किया। अगर आप लोगों की जानकारी हो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो कसरावत रोड पर अपना इसके जो आदित्य इंटरनेशनल स्कूल है, इसके वहाँ कोने पर बन चुका है। अब वो नई बिल्डिंग ध्वस्त हो रही है, अभी इसको वहाँ ले जाना चाहिए। अगर इसका उपयोग हमने इसमें दिया है कि कुछ चीज़ें शिफ्ट करना पड़ेगी। हमारा किला मैदान पूरा अतिक्रमण की चपेट में है, वहाँ अननेसेसरी कुछ, अब पहले डी ऑफिस भी लगता था, अब तो वो भी खाली हो गया। उस सारे को अगर साफ कर दिया जाए और वहाँ आवासीय अधिकारियों और कर्मचारियों की कॉलोनी बना दिया जाए तो सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत अच्छा है और उसका सही उपयोग हो सकेगा। दूसरा, गायत्री मंदिर के ठीक सामने ये खाली जगह पड़ी है, अगर ये आवास शिफ्ट हो जाती है तो यहाँ अब सर्व सुविधा युक्त नगर पालिका परिषद का एक भवन की आवश्यकता है। अभी जहाँ स्थित है वो शहर के अंदर आ गया, उसके चारों तरफ मार्केट है और पार्किंग का तो वहाँ जगह ही नहीं है, सड़क पर ही खड़ी करना पड़ती पार्किंग व्यवस्था। अगर कोई कार्यक्रम वहाँ छोटा मोटा एक हाल है जब मेरे ख्याल में 250-300 की संख्या वहाँ आ सकती है। आज इस शहर को देखते हुए कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम संस्था करना चाहे तो 1800 की कैपेसिटी का हाल होना चाहिए। तो यहाँ पर एक सर्व सुविधा युक्त नगर पालिका का भवन बने। दूसरा, अगर ये पशु चिकित्सालय खाली हो जाता है, उसके बाजू में एक और कोई ऑफिस है जो खाली हो चुका जिला पंचायत का, उसके बाजू में रोडवे डिपो है, अगर ये पूरा खाली हो जाए और यहाँ पर नगर पालिका अच्छी बढ़िया मार्केट विकसित करे तो स्थायी रूप से राजस्व का आय भी हो सकती नगर पालिका को। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें हों। दूसरा, 2 चीज़ें यहाँ और है, पुराना तहसील कार्यालय और पुराना अस्पताल, उस ज़मीनों का सही उपयोग आज हो ही नहीं रहा है, उनका भी रिडेंसिफिकेशन होना चाहिए और उस जगहों का भी सही इस्तेमाल करना चाहिए। क्या नाम है? मैं डॉक्टर भागीरथ कुमरावत, हमने एक समिति बनाई है, उस समिति का नाम है खरगोन विकास उत्प्रेरक समिति खरगोन। मैं उसका अध्यक्ष हूँ। प्रकाश रत्न पार्की जी हमारे। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।